आखिरकार शबनम अपनी देवर की शादी किसी और से क्यों करवा रही है? जानकी कहाँ गई? आखिरकार जानकी के साथ क्या ही हुआ जो कि जानकी ने छोड़ा शबनम का साथ? जो कि बातें चल रही थी कि देवर से शादी होगी जानकी की, जे देवर से शादी होगी, तो आज ये क्या ही लेकर के आई है शबनम? और शबनम कभी मां नहीं बन सकती, ये किसने कहा? तो चलिए आज सारे मुद्दे पे करते हैं डिटेल में बातें। और शबनम का जो सपना है वो सच में पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शबनम ने कुछ ऐसा ही बोला है अपने ही वीडियो में। और शबनम कहाँ जाने वाली है, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से मिले। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसा कि शबनम के वीडियो आता है जो कि अपने देवर की शादी के, इसका टाइटल होता है मेरे देवर की शादी किससे हो रही है। भाई इनकी देवर की शादी तो सुर्खियों में हुई थी ना, जो कि जानकी से होने वाली थी। सारे लोग ये भी बोल रहे थे और इन लोग भी तैयार हो गए थे कि जानकी ही हमारे घर की दुल्हन बनेगी, है क्योंकि जानकी बहुत समझदार है, अच्छी है, समझदार है और इनके साथ रह करके भी गई थी और शबनम के साथ इसका बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये जानकी का ना कर करके किसी और लड़की के नाम लेती हैं और कहती कि मेरे घर आने वाले मेहमान, क्योंकि मेरी देवर की शादी कहीं और होने वाली है कि अनजान लड़की से। तो ये ऐसा क्या हुआ जानकी के साथ कि जानकी से नाखुश हो गए इन लोग और जानकी से वो रिश्ता भी टूटा, जो कि कुछ दिन पहले इनकी देवर और जानकी का, भाई इन लोगों को बहुत अच्छी लगते थे जोड़ी। और जानकी इन्हीं के घर में बहुत दिन तक पड़ी भी थी। तो ये भी शबनम भी बोलती थी कि भाई ये देख लो मेरी देवर और मेरी बहन की जोड़ी कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? दोनों रंगदार है, दोनों रंगदार है और दोनों तो समझदार है। घर बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि इन लोग दोनों बहुत समझदार है। जानकी भी समझदार है और मेरे देवर भी। ऐसा क्या हुआ भाई? इन लोग कभी कुछ बोलते हैं। जैसा कि जानकी को, जो कि जानकी को कितना गंदा कमेंट भी आता था कि ये भाई पड़ी हुई है वहाँ पर, बहुत गंदा जानकी पर भी कमेंट आता था इनके देवर को लगा करके। तो देखो जानकी से ही शादी होना चाहिए था ना, जो कि शादी का हर किसी का सपना होता है। तो शादी तो जानकी से ही होना चाहिए था, लेकिन ये किसी और लड़की से करवा रहे हैं शादी, जो कि अनजान लड़की है। अब ये देखने को मिलता है कि भाई ये अनजान लड़की और ये शबनम, भाई इन लोगों में पटेगा कि नहीं पटेगा है भाई। जहाँ पर ननद के साथ इस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है इन लोगों की, जो कि ननद के साथ क्या दिखा रही थी ये और किस तरीके से कंट्रोवर्सी रचते हुए आई थी ये शबनम। तो अब भाई उस लड़की के साथ इनका बॉन्डिंग कैसा रहेगा? है भाई बहन गलत चीज सोशल मीडिया पर कभी भी परोसना नहीं चाहिए। जो कि जानकी की शादी के लेकर ये बहुत बार वीडियो भी बनाई थी और वो चीज़ करना बहुत गलत है। किसी के ना निजी जीवन पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि जानकी के लिए बार बार बोला जा रहा था कि जानकी से होगी हमारी देवर की शादी। जानकी और सासू माँ भी ये बोलती थी कि जानकी बहुत अच्छी है, हमको बहुत पसंद है। फिर ये अचानक, चलिए इन लोग का ये जो बातें है ना, खिचड़ी पकते ही रहता है, कभी किसी और के साथ कभी किसी और के साथ। फिलहाल एक कमेंट आया है शबनम के ऊपर कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, जिस पर शबनम जो है ना नाखुश है। भाई ऐसा कमेंट किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई महिला हो, शादीशुदा या फिर लड़की हो कुंवारी, तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक औरत का सपना होता है कि वो एक मतलब शादी के बाद माँ बने। ठीक है, तो ऐसा कमेंट ना करे। शबनम अब शादी की है, आगे चल के वही चीज़ होगा, है ना। एक जैसे कि इनकी जो बड़ी ननद है वो प्रेग्नेंट है और वो भी वीडियो लाइन थी और ये अपने थंबनेल में सजा दी थी कि मेरी भाभी ना माँ बनने वाली है, जबकि वो खुद माँ बनने वाली थी। क्योंकि भाभी के नाम से वीडियो जो भी डालती है वो चलता है। शबनम के नाम से ही वीडियो इन लोग का चलता है और अपना ना बताकर भाभी का बताई थी कि भाभी माँ बनने वाली है। बहुत अच्छी बात है, अगर होगी भी ना तो अच्छी बात है, क्योंकि शबनम भी डिजर्व करती है माँ बनना। शादी की है, उसके जीवन में भी खुशियाँ आना चाहिए। ऐसा नहीं है हमेशा किसी को टारगेट गलत कमेंट कर कर ही नहीं जाना चाहिए। अब वो उसका वीडियो ठीक ठाक हो गया है,
अब उस टाइप का वीडियो भी नहीं आ रहा जो वीडियो आता था। और इनका सपना है बहुत बड़ा कि हमारा अपना घर हो। जैसे कि बड़ी ननद इनकी है, मतलब छोटी ननद जिनका घर बन रहा है, रेनू निषाद का, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं, जो कि इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं किया है, ठीक है, वो अपने ससुराल में घर बनवा रही हैं तो शादी से पहले। तो हर किसी का एक लालसा होता है कि भाई हम भी अपना घर बनाएं, है ना। लाख घर है लेकिन फिर भी लगता है कि हम भी घर बनाएं और खुद का एक घर होना चाहिए जहाँ पर हम राधे कृष्ण को रखेंगे, उस घर में रखेंगे। भाई शबनम का ये बोलना था कि कृष्ण भगवान का मूर्ति हम वहाँ पर रखेंगे। शबनम कह रही है कि अब लगता है मेरा सपना लगता है पूरा नहीं हो गया। अगर शबनम शादी के बाद अपनी बहन को टारगेट ना करती और वीडियो वैसे ही बनाती तो ऑडियंस भी वैसे ही प्यार करता और सपना बहुत बड़ा नहीं था, इनका सपना आसानी से पूरा भी हो जाता। पर ये सीधे सीधे आई और अपनी ही बड़ी बहन को यहाँ पर बेइज्जत करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो इनका बखिया उधेड़, जो बात नहीं भी जानना चाहिए वो भी ऑडियंस जान चुकी है। क्या क्या इनका बात नहीं खुला, ये खुद अपने मुंह से भी हर एक बात को उगल दी, जो कि सोशल मीडिया पर अगर आप नहीं भी है ना और आप बोल दी तो फिर लोग समझेंगे कि नहीं आप हो। भाई तो बहुत बड़ा सपना नहीं था। जैसे कि यूट्यूबर जो होते हैं ना, बड़े बड़े ब्लॉगर, 1 लाख 2 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर वाले, जिनका वीडियो चल रहा है, जिन पर लाखों का व्यूज आ रहा है, तो उनके लिए घर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। एक छोटा सा घर बनाना बहुत आसान बात है, पर ये अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ऑडियंस के नज़र में अपने आप को इस तरह गिरा दी कि ऑडियंस अब पसंद भी नहीं कर पा रहा, उतना व्यूज नहीं जा पा रहा, जो कि व्यूज शादी से पहले शबनम को जाया करता था, बहुत जाता था, लेकिन शादी के बाद अब नहीं जाता है। ये ये मतलब कि इसका श्रेय जा रहा है इनके पति को। इनके पति चाहे ना कि हम तुरंत भर में एकदम कहां से कहां पहुंच जाए, अंबानी बन जाए। हाँ, तो गलत तरीके से जाइएगा ना तो फिर कुछ रास्ता चलिएगा और उसके बाद आप गिर जाइएगा। तो रास्ते इनके गलत थे। अपने ही बहन को टारगेट की, ये गलती था। भाई इनकी शादी सुर्खियों में था, प्रेस रिपोर्टर पे प्रेस रिपोर्टर आ रहे थे, मिलियन में व्यूज जा रहे थे। जो रिपोर्टर आए उसका व्यूज मिलियन में जाए, जो वीडियो जाए उसका व्यूज मिलियन में जाए, जो शॉर्ट्स जो अगर इस पर मतलब इन पर जो वीडियो बना दी उनका भी चला जाए। तो ये सुर्खियों में ये शादी था शबनम का। और किस तरह से ये शादी कहाँ लुप्त हुआ अब लोग खोज भी नहीं रहे, अब लोग जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन लोग इतना गंदगी कर दिए ना। भाई जो बहन साथ दी थी उस बहन को इस तरीके से मटिया पलेट इन लोग कर दिया। जो बीके बबलू पहले आए थे और शादी के बाद जिस तरह से आए वो चीज़ ऑडियंस को नहीं पसंद आया। तो ये सब का श्रेय ना इनके पति को जाता। नहीं तो घर बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं था शबनम के लिए, आराम से बनाती। दोनों पति पत्नी अपने चैनल पर उसी तरह से निस्वार्थ बिना किसी को टारगेट किए हुए वीडियो डालते हैं और कहां से कहां तक वो पहुंच भी जाते हैं। तो ये शबनम कहीं जाने वाली हैं, जो कि ये बोल रही है कि गाइस हम ना साड़ी खरीद लिए लेकिन हमें साड़ी पसंद नहीं आया, हम यहाँ से साड़ी खरीदें, हम वहाँ से साड़ी खरीदें और हमें फिर ना हमें अपने ही गांव में साड़ी पसंद आ गया, एक दुकान में जाकर के साड़ी पसंद आ गया तो हम वहाँ से खरीद लिए हैं और अच्छा नहीं है साड़ी, लेकिन वो साड़ी पहनकर हम कहीं जाने वाले हैं घूमने में, जैसे कि बोलबम जाने वाले हैं। तो बोलबम जाने वाली है ये शबनम, क्योंकि बोलबम जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी भी कर रही हैं और शायद लगता है कि लड़का का जो भी चीज़ें होगी वहाँ ही होगा, है तो कहीं भी और भी हो सकता है। लेकिन टाइटल में इस तरीके की लिखी हुई कि मेरे देवर की शादी किससे हो रही है, जो कि उन्होंने कुछ बताया भी नहीं और फिर लिख करके ये छोड़ दिया कि दूसरी लड़की के साथ हो रहा है मेरे देवर की शादी। लेकिन ये बताना भी तो चाहिए कि किससे हो रही है शादी, है। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।